हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सेइंग विदाउट स्पीकिंग का क्या मतलब है कि आपको बिना बोले कुछ कहना है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना बोले कैसे कह सकते हैं कुछ, तो चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं। डम सराड्स ये गेम है। इसमें बोला है लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो what they want to tell without speaking। तो चलिए अब हम एक गेम खेलते हैं और इस गेम में सभी को दूसरों को ये बताना है कि वो बिना बोले किसी को कैसे कुछ कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अपनी बात दूसरों को समझानी है लेकिन बिना बोले। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 7। अब आपकी क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को आपको क्या करना है, 7 का ग्रुप बनाना है। मतलब 7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है आपको। ठीक है, हो सकता है आपके 5 ग्रुप बने, हो सकता है 4 ग्रुप बने। जितने भी लोग हैं उनको 7 में डिवाइड कर लेना है। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। अब आपकी क्लास की में जो भी टीचर हैं आपकी, मान लो कोई भी टीचर हो सकती है, या फिर आप यही मान लीजिए कि मैं हूँ। ठीक है, आपकी टीचर हूँ और मैंने एक पेपर में आपको कोई भी सिचुएशन लिख के दी है। ठीक है, हर एक ग्रुप को मैंने अलग अलग सिचुएशन दी है। कैसी सिचुएशन दी है, मान लो मैंने आपको दिया कि आपको अपने ग्रुप में, आपको आपके ग्रुप में ये समझाना है कि किसी बच्चे को दूसरी टीचर ने बुलाया है, आप कैसे उसको कहोगे, वो भी बिना बोले। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। अब हर एक ग्रुप को पर्ची मिलेगी, मतलब वो चिट मिलेगी जो मैम ने दी है। ठीक है, अब हर एक ग्रुप को वो पढ़ना है और उसके बाद अपना एक्ट प्रिपेयर करना है। मतलब आप जो ड्रामा करते हो ना स्कूल में, वैसा ही कुछ ड्रामा समझ लीजिए। एक नाटक आपको तैयार करना है कि आप उसको कैसे सामने परफॉर्मेंस दोगे या कैसे अपनी बात समझाओगे। कीप इन माइंड डेट यू कैन नॉट स्पीक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही तो गेम है कि आपको बिना बोले समझाना है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। अब आप ये कैसे कर सकते हो कि आप बिना बोले कैसे समझाएंगे, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का फेस देख के ये जान लेते हैं कि ये गुस्सा है या ये दुखी है ना। तो बस आपको एक्सप्रेशन के थ्रू समझाना है और अपने शरीर के हाव भाव से समझाना है, हाथ पैर हिला के समझाना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups। जब सारे ग्रुप अपना एक्ट तैयार कर लेंगे, जो भी उनको सिचुएशन मिली है उस चीज़ को तैयार कर लेंगे, तो उनको एक एक करके दूसरे ग्रुप के सामने अपना परफॉर्मेंस देना है। जैसे मान लीजिए कि 5 ग्रुप हैं, तो 5 ग्रुप में सबसे पहले कोई एक ग्रुप परफॉर्म करेगा और 4 ग्रुप उनको देखेंगे और गैस करेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके सारे ग्रुप परफॉर्मेंस देंगे अपनी। द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। और जो दूसरे ग्रुप देख रहे होंगे उन्हें, वो गैस करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको गेम कैसा लगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आई लाइक दिस गेम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मैं इसका आंसर्स भी बता देती हूँ। जैसे ये है, ये चारों के आंसर्स बता देती हूँ। इससे पहले हम ये देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। तो ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पेज की जो पिक्चर है वो आपको देखना है और उसमें जो बच्चे हैं उन्हें देखना है कि वो कैसे एक दूसरे से एक्शन के थ्रू बात कर रहे हैं, यानी बिना कुछ कहे बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस पिक्चर को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं लेकिन थ्रू एक्शंस। इनके हाथ देखिए, तो ये थ्रू एक्शंस बात कर रहे हैं, मतलब बिना कुछ कहे ये बात कर रहे हैं इशारों से। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, 4 क्वेश्चंस, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। मतलब ये आपको गेम कैसा लगा। आप सबसे पहले अपने ग्रुप में ये गेम खेलिए, उसके बाद देखिए कि आपको ये गेम कैसा लगा, उसके बाद अभी आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया, आई लाइक द गेम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग या इट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये गेम अच्छा नहीं लगा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, नो आई डोंट लाइक दिस गेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको ये गेम टफ लगा, यानी बहुत कठिन लगा, क्योंकि इसमें बिना बोले आपको बात समझानी पड़ती है? अगर आपको टफ लगता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं, यस आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, क्योंकि इसमें बिना बोले आपको कुछ समझाना पड़ता है जो कि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, तो मैंने ये आंसर दिया। अगर आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा हो तो आप नो भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने कभी किसी लोगों को एक्शन के थ्रू बात करते हुए देखा है? तो अगर देखा है तो आप यस डम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। जो डम लोग होते हैं, मतलब जो गूंगे लोग होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो लोग एक्शंस के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो आप सिंपली नो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? कब लोगों को ऐसे बात करनी होती है, मतलब एक्शन के थ्रू बात करनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस। जो इंसान बोल नहीं पाते उनको ऐसे बात करनी होती है, ठीक है, या उनके पास यही उनको ज़रूरत पड़ती है ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो वो एक्शंस के थ्रू ही बात करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे क्या है, मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हेयर नॉर स्पीक। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं जैसे हम लोग हैं, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना ही सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, और ऐसे ही लोग एक्शन के थ्रू बात करते हैं, मतलब अपने चेहरे के हाव भाव से, हाथ पैर हिला के बात करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, और वो दूसरों की मतलब दूसरे क्या कह रहे हैं वो बात समझने के लिए वो लिप मूवमेंट के थ्रू उनकी बात समझते हैं। मतलब जैसे हम ओठ हिलाते हैं ना, जैसे कोई भी शब्द बोलने के लिए हम अपने ओठ हिलाते हैं, तो उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम जो हैं वो हर चीज़ नहीं कर सकते, है ना। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बट हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत फास्ट दौड़ते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, कुछ लोग ट्यून बहुत अच्छी बजा लेते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम हर कोई अपनी जगह जगह बहुत अच्छे हैं, मतलब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। हर किसी में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ है ना। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। जैसे हम सभी स्कूल जाते हैं कुछ पढ़ने लिखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, वैसे ही जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते वो भी स्कूल जाते हैं, ठीक है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, और स्कूल में उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। साइन लैंग्वेज का मतलब हाथों के इशारे, हम हाथों के इशारों से कैसे दूसरों से बात कर सकते हैं वो उनको स्कूलों में सिखाया जाता है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हेयर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। चलिए अब हम ऐसे बच्चे के बारे में सुनते हैं जो कि बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आपको एक पोएम, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हेयर। मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डेफ सी इज स्पेशल। तो वो बोल रही है कि मेरी एक बहन है और मेरी बहन सुन नहीं सकती, डेफ है। डेफ मीन्स होता है गूंगा, जो सुन नहीं सके, ठीक है, बोल नहीं सके, ठीक है, वो लोग होते हैं। सी स्पेशल, वो बहुत खास है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, मेरी बहन की तरह और सारी बहनें नहीं होती हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी बहन पियानो बजा सकती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोर्ड्स, और जो पियानो के तार सुर होते हैं वो उसको महसूस कर सकती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बट वो कभी गा नहीं सकती। क्यों नहीं गा सकती? क्योंकि वो बोल नहीं सकती। सी कैन नॉट हेयर द ट्यून, और वो ट्यून भी नहीं सुन सकती, है ना, क्योंकि जो बोल नहीं पाता वो सुन भी नहीं पाता।
सी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। वो उछल सकती है, कूद सकती है, घूम सकती है, कलाबाजी कर सकती है। और जो मंकी बार्स होते हैं, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, जो आपने देखे होंगे पार्क में चढ़ने वाली जगह होती है, उसको हम मंकी बार्स बोलते हैं। जैसे ये पिक्चर लगा देती हूँ मैं यहाँ, तो वहाँ पे वो इजीली चढ़ जाती है। ये सारे काम वो बहुत ही आराम से कर लेती है। देखिए लीप मीन्स क्या होता है, लीप मीन्स होता है उछलना, टम्बल यानी लुढ़कना, ठीक है, रोल यानी घूमना, और क्लाइम मीन्स चढ़ना। तो मंकी बार्स पे बड़ा उछलती कूदती रहती है, चढ़ती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम। ठीक है, अब मेरी बहन ने मेरे स्कूल जाना शुरू कर दिया है, और हालांकि मेरी माँ उसको अभी भी घर पर लिप रीड यानी ओठों को पढ़ना सिखाती हैं, कि दूसरे के ओठ पढ़ के हम कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम। वहाँ के जो बच्चे हैं और टीचर हैं, वो क्या बोलना चाह रही हैं वो नहीं समझ पाती, हर एक वर्ड उनका नहीं समझ पाती। जैसे कि वो बोलती है सिस्टर या वाटर या थम, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाते। वैसे जनरली हम देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर एक्चुअल में जो बोल सकते हैं, उनकी भी लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, क्योंकि वो क्या बोलते हैं हमें नहीं समझ आता है ना। उनके पेरेंट्स ही समझ पाते हैं कि वो क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं। आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, द फ्रेम्स आर वेरी लार्ज। मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे, जिसके फ्रेम्स, जो फ्रेम्स होते हैं, मतलब ये ऐसे जो बने रहते हैं ना, तो इनको हम फ्रेम बोलते हैं। जो फ्रेम्स थे वो बहुत बड़े थे, और ये जो अंदर का जो कांच होता है वो लेंसेज होते हैं, वो बहुत काले थे। वो बोल रहे हैं द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। ठीक है, माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जब मैं बोलने वाली थी, तो जब भी मैं बोलती थी, तो मेरी बहन क्या करती थी, उसको उतार देती थी, मेरे सनग्लासेस को उतार देती थी। व्हाट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज। ऐसा लग रहा था कि मेरी जो भूरी आंखें हैं, उसकी भूरी आंखों से क्या बोल रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप छोटे बच्चों को गोद में लेंगे, तो अगर सनग्लासेस या चश्मा वगैरह अगर आप पहनते हैं, या आपके घर में कोई भी बड़ा पहनता है, तो सबसे पहले वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेम इसकी सिस्टर भी यही कर रही थी। तो इसमें यही बताया गया है कि हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। भले ही वो सुन नहीं सकती या बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे काम कर सकती है। तो खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के अरे ये तो बहुत अच्छा कर लेता है, अरे वो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम में भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। और आपकी क्वालिटी क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, देखिए पिक्चर, ये इसकी सिस्टर है, देखते हैं। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. जैसे इसमें हमारी जो आंखें होती हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं। हमारा फेस बहुत कुछ कहता है, हमारे हैंड मूवमेंट्स बहुत कुछ कहते हैं, मतलब हाथ हिला हिला के कुछ भी बात करते हैं तो वो बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी सीखे नहीं होते हैं बोलना, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बोलना नहीं सीख पाते, लेकिन वो अपने आँखों के द्वारा, अपने फेस के द्वारा बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। या अगर हम उनको स्माइल कराने की कोशिश करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, या हम गुस्सा करेंगे तो वो रोने लगते हैं। मतलब वो फेस के थ्रू बहुत कुछ सीख भी लेते हैं और बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं, है ना। तो द फेस इज़ अ मिरर। तो हमारा फेस एक क्या है, एक मिरर की तरह है, एक कांच की तरह है। अब देखिए ये क्या है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो 6 से 8 महीने का, तो आप उनको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में, एरिया में देख लीजिए अपने, कि कोई छोटा बच्चा हो, और उसको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर्स। मतलब वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, रोने लगेंगे तो सब लोग समझ जाता है कि इनको भूख लगी है, और अपने हाथों से अपने हाथ हिला के बताते हैं कि उनको क्या चाहिए।
ठीक है, तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं कि वो फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर्स की द्वारा एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। ओके, सो फिर ये देखते हैं, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, दे हैव नो आईज, नो नोज, नो माउथ, यू हैव टू मेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। अब आपको नीचे कुछ फेसेस दिखेंगे, देखा। अब ये देख के आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे फेस हैं जिसमें ना मुंह है ना आँख है, लेकिन ये मुंह आँख आपको खुद बनानी है, जो उनकी साइड से उनके बारे में लिखा है उसको पढ़ के, ठीक है। तो जैसे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही सेड हाउ विल हिज फेस लुक। अब ये है आफ्ताब और इनका जो फेवरेट टॉय था, फेवरेट खिलौना था, वो गिर के टूट गया है। अब वो बहुत दुखी है, तो उसका फेस कैसा होगा ये आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब भी नहीं आए समझ कि कैसे बनाना है, पहले आप ड्रॉ कीजिए, सही या गलत कैसे भी आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखना है कि क्या ये सही है, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आप उसको सही कर लेना। तो इसका हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ तो सही से नहीं हो रहा, आप कॉपी पे कीजिए, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो इसका फेस कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये सैड है, इसका जो खिलौना है, फेवरेट खिलौना, वो टूट गया है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे में। अब नेक्स्ट है, दिस इज जूली, हर सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, सी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। अब ये हैं जूली, ठीक है, इनकी बहन कल, छोटी सी सिस्टर का कल ही जन्म हुआ है और वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि उसकी सिस्टर आई है छोटी सी। तो इसका फेस कैसे होगा, तो देखिए इसका जो फेस है वो ऐसा होगा क्योंकि वो बहुत खुश है ना, तो इसका हैप्पी फेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज यामिनीज मदर, टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक, ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। अब ये हैं यामिनी की मदर यानी माँ। आज यामिनी किचन में गई और उसने अचार की बोतल उठाई और उसके हाथों से वो अचार की बोतल गिर गई नीचे और टूट गई। तो अब आपको ये बताना है कि ये देखकर उसकी माँ का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा, है ना, कि बॉटल तोड़ दी, ध्यान से काम नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज रिहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रिहानास फेस लुक। अब ये है रिहाना, ठीक है, जिनको डॉग से बहुत डर लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें डॉग से डर लगता है। जब ये खेल रही थी तो अचानक से एक डॉग आ गया इनके सामने। तो बताइए अचानक से जब आ गया तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा उसका, वो बहुत घबरा जाएगी, डर जाएगी, है ना। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, ये सारे फेस हो गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइल लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। किसी भी चेहरे को देख के हम ये बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि वो हैप्पी है या वो दुखी है या वो गुस्से में है। जैसे हम मम्मी का फेस देखते हैं, अगर वो गुस्से में होती हैं तो हम फटाक से पहचान लेते हैं कि भैया आज तो मम्मी बहुत गुस्से में लग रही हैं। और अगर वो एकदम हैप्पी वाले मूड में होते हैं तो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि मम्मी से कुछ भी बोलो वो एकदम हैप्पी मूड में रहती है तो कुछ बोलती ही नहीं, अगर कोई गलती भी हो जाए तो भी कुछ नहीं कहती, है ना। तो ऐसे ही हम किसी का भी फेस देखकर बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि उसका मूड कैसा है, उसके एक्सप्रेशन को देख के। हैज़ इट एवर हैपन डेट यू मेड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो। मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत, कि आपने कोई शरारत की हो और आपकी मम्मी को पता चल गया हो और मम्मी ने आपके फेस को देखकर ही पता लगा लिया कि भाई इसी ने शरारत की है। हुआ है आपके साथ, कई बार ही हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा। तो इसमें आपको आपका आंसर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ यस लिख सकते कि हाँ मैनी टाइम्स, बहुत बार हुआ है, या सिर्फ यस में भी आंसर दे सकते हैं।
वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम अपने डांस के थ्रू भी बात करते हैं। क्या आपको ये मालूम है? नहीं मालूम तो आप पता चल जाएगा कि जब हम डांस करते हैं तो डांस में भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिससे हम बात करते हैं, ठीक है। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, डांस में हम अपने हाथों के मूवमेंट से और अपने फेस के एक्सप्रेशन से बात करते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रास और भाव बोलते हैं, ठीक है। लुक एट एंड डू दीज मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। अब नीचे आपको कुछ पिक्चर दिख रही हैं, तो नीचे आपको कुछ मुद्रा दिख रही हैं जिन्हें आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। और इनसे कई ज़्यादा और मुद्रा भी सीखनी है, डांस की मुद्रा। तो इन डांस की मुद्रा को क्या बोलते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फ्लावर बड, ठीक है। ये बड की तरह है तो इसको हम फ्लावर बड बोलेंगे। और ये फ्लावर की तरह दिख रहा है ना कि जैसे हम फूल खिला रहे हों, तो ये हमारा फ्लावर हो जाएगा। और ये स्नेक की तरह दिख रहा है, इसका मुद्रा देखो बिल्कुल स्नेक की तरह। और ये आप पहचानिए, जब हम छोटे रहते हैं तो मछली जल की रानी है, वो जब हम कविता कहते हैं ना तो ऐसा मूवमेंट करते हैं, तो ये हमारी फिश मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। अब नीचे आपको एक गिलहरी की पिक्चर दिख रही है, ठीक है, जिन्हें आपको देखना है और गैस करना है कि ये कर क्या रही है, ठीक है। इसमें तो ऐसा लग रहा है ये मस्ती कर रही है, एकदम मस्ती के मूड में है। इसमें देखिए, इसमें लग रहा है कि कुछ पका रही है, कुछ खाना बना रही है ना। ये खाना इसका बन रहा है। उसके बाद ये इसके फ्रेंड्स हैं शायद, जो खाने का मज़ा ले रहे हैं। तो इसको देख के, इन पिक्चर्स को देख लिया आपने। अब इसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी बतानी है। चलिए मैं बता देती हूँ, या चाहें तो आप अपनी ओन स्टोरी भी लिख सकते हैं इन पिक्चर्स को गैस करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर वॉज ए स्क्वायरल, यानी वहाँ एक गिलहरी थी। सी लिव्ड ऑन अ बिग ट्री, वो बहुत बड़े से पेड़ पे रहती थी। वन डे सी कलेक्टेड राइस एंड सम वेजिटेबल्स एंड कुक्ड वेजिटेबल फ्राइड राइस। एक दिन उसने क्या, कुछ चावल कलेक्ट किए, कुछ वेजिटेबल्स कलेक्ट किए, और उसने क्या पकाया? वेजिटेबल फ्राइड राइस पकाए। सी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स लाइक द क्रो, द मैना, द रैट्स एंड द बीज, और अपने उसने दोस्तों को इनवाइट किया, जैसे कि क्रो, मैना, रैट और बीज को, ठीक है। ऑल हर फ्रेंड्स एंजॉयड द पार्टी, और सारे दोस्तों ने बहुत ही इंजॉय किया पार्टी को, बहुत मज़े से उन्होंने वेजिटेबल फ्राइड राइस खाए, है ना। एंड दिस सेड थैंक्स टू द स्क्वायरल, और लास्ट में उन्होंने गिलहरी को थैंक यू बोल के वहाँ से चले गए। तो ये स्टोरी होगी। आप ये स्टोरी भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चाहें तो आप अपनी खुद की स्टोरी भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।